हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डीटी सर पर। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि केमिस्ट्री क्लास 12 में जो फर्स्ट बुक है आपके कितने दो पार्ट हैं उसमें, एक फिजिकल केमिस्ट्री और सेकंड इनऑर्गेनिक। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था। कौन सा है? ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था सबसे पहले बात करते हैं, ठोस अवस्था आई कहाँ से। ठोस अवस्था आने के पीछे सबसे पहले हमें जानना होगा द्रव्य। द्रव्य कैसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जिसमें क्या भार होता है तथा जो जगह घेरती है, क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जगह घेरती है तो वो क्या होगा? द्रव्य। जैसे कोई भी ईंट का ब्लॉक हो सकता है, कोई भी पेन हो सकती है, लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, ठीक है। कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान हो जिसमें और जो जगह घेरे, तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। अब द्रव्य की हमने लास्ट वीडियो में क्या इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं मेनली। कौन कौन सी? ठोस, सेकंड द्रव और थर्ड गैस, और फोर्थ भी होती है प्लाज्मा, लेकिन हम उसको भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था आप किसे कहते हैं? हमने ठोस अवस्था के बारे में पहले से पढ़ रखा है। ठोस अवस्था वो होती है जो कैसे, जिसके अणु या आयन जो कुछ भी हैं अवयवी कण, वो कैसे पास पास होते हैं और इनके स्पष्ट व निश्चित गलनांक होते हैं और इनकी आकृति तथा ज्यामिति कैसी निश्चित होती है। इनके बारे में हमने ये पहले से पढ़ रखा है। लेकिन अब 12th में ठोस अवस्था थोड़ा अलग है, क्योंकि आगे भी इसको वर्गीकृत किया गया है, तो हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्था को हम कैसे डिफाइन करें? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। यानी इसका क्या मतलब है? जैसे ये कोई ब्लॉक है जिसके अवयवी कण का क्या मतलब है? अवयवी कण वो कण होते हैं जिनसे किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण कौन कौन से हैं? परमाणु हैं, अणु हैं, आयन हैं। तो ये क्या प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटस्थ, यानी कि पास पास क्या जुड़े रहते हैं। यानी इनके बीच की जो अंतराणविक दूरी है वो बहुत ही कम होती है। मतलब ये क्या बहुत ही ज़्यादा पास पास इकट्ठे रहते हैं। और जो अवयवी कण होते हैं ठोसों में, वो कैसे गोलाकार, तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं गोलाकार, क्या यानी स्फेरिकल शेप में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके बीच की जो अंतराणविक दूरी होती है वो कैसी, बिल्कुल नगण्य, ना के बराबर होती है। और इनके बीच में अंतराणविक आकर्षण बल होता है, वो कैसा होता है? प्रबल होता है। इसके बाद में किसका नंबर आता है? द्रव अवस्था में उससे कम होता है। और सबसे कम किसमें अंतराणविक आकर्षण बल होता है? तो जो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के कणों में सबसे कम अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अब ठोस अवस्था के गुण कौन कौन से हैं? ठोस अवस्था के प्रमुख गुण निम्न हैं। तो सबसे फर्स्ट कौन सा है? ठोस दृढ़ होते हैं मतलब कैसे? कठोर होते हैं। इनकी आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। यानी ठोस की आकृति तथा आयतन कैसा होगा? निश्चित होगा। जैसे कोई भी पत्थर है या ईंट ले लिया हमने, तो इस ईंट का
या हमने टैंक ले लिया, क्यूबिकल टैंक ले लिया, तो उसका आयतन और आकार दोनों कैसे होंगे? निश्चित होंगे। नेक्स्ट, ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं, मतलब इनको क्या दबाया नहीं जा सकता। इनके अवयवी कणों के मध्य अंतराणविक स्थान अत्यंत कम होता है। अभी मैंने बताया था अंतराणविक दूरी जब इनके बीच में कम होगी तो इनके बीच में अंतराणविक स्थान भी कैसा? बहुत कम होगा। और ठोसों में एक सबसे बड़ा गुण होता है, ठोस क्रिस्टल बना सकते हैं। ठीक है, क्या है? ठोस क्रिस्टल बना सकते हैं। नेक्स्ट, ठोस के अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है। और गैसें होती हैं, गैसों के बीच में कैसा पाया जाता है? दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल। कैसा? दुर्बल। तो ठोस के अवयवी कणों के मध्य कौन सा? प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल। अवयवी कण कौन कौन से होंगे? या फिर परमाणु होगा, या अणु होंगे, या आयन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण ये किस बेस पर है? कणों की व्यवस्था के आधार पर। किस बेस पर है? कणों की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, तो ये कणों की व्यवस्था के आधार पर है। तो क्या है? कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर फर्स्ट कौन सा है? क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर सेकंड अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस की बारे में बात करते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है क्रिस्टलीय, यानी जिनके क्रिस्टल होते हैं वो अच्छे। ठीक है, क्रिस्टल से कह सकते हैं, मतलब जैसे एक ये ब्लॉक है, जैसे कोई दीवार है, दीवार बनाने के लिए हमें एक साइज़ की ईंटें हम लगाते हैं, तो एक साइज़ की ईंटें लगातार कुछ ऐसे जुड़ी रहती हैं, ये जुड़ी रहती हैं, तो क्या है? ये लगभग आपस में क्रिस्टल के फॉर्म में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम वास्तविक ठोस। इन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्या? क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं। वास्तविक ठोस। अब वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं? तो इनमें, यानी वे ठोस जिनकी कोई क्रमित आंतरिक संरचना होती है, यानी एक क्रम से आंतरिक संरचना कैसी होगी? क्रमित होगी, और जिनकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है, तथा जिनके स्पष्ट व निश्चित गलनांक होते हैं। और इनकी जो मुख्य बात है क्रिस्टलीय ठोसों की, क्रिस्टलीय ठोसों में कैसी दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घपरासी व्यवस्था को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो दीर्घपरासी जैसे कोई दीवार है, हम कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, लेकिन उनका शेप साइज कैसा? सेम होना चाहिए। इनकी व्यवस्था क्रमित होने के कारण, क्रमित मतलब अभी हमने बताया जैसे कोई दीवार है उसमें लगातार एक साइज की ईंटें लगी हुई हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रमित संरचना। और ये कितनी भी बड़ी क्रमित संरचना हो सकती है, क्रम से ईंटें लगी होंगी, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? दीर्घपरासी व्यवस्था। कौन सी? दीर्घपरासी व्यवस्था। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? दीर्घपरासी व्यवस्था। अब बात करते हैं, अब क्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल जैसे हमारा NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के तो सभी ने क्रिस्टल देखे होंगे, डेली वाला जो नमक होता है, तो वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये बिल्कुल क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अब बिल्कुल विपरीत का मतलब क्या है? मतलब अक्रिस्टलीय ठोसों की ना तो कोई क्रमित आंतरिक संरचना होती है, मतलब इनकी कोई आंतरिक संरचना क्रमित नहीं होती है। इनके अवयवी कण जिस व्यवस्था में होते हैं, तो उस व्यवस्था के कारण क्या? इनके जो अवयवी कणों की व्यवस्था के कारण कोई नियमित ज्यामिति नहीं होती है। क्या? ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती है, ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं
इनकी व्यवस्था कैसी होती है अवयवी कणों की? एक अवयवी कण इतना साइज का है, दूसरा इतना है, कोई और छोटा है। तो इनकी अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी? क्रमित तो है ही नहीं, तो इनकी कैसी व्यवस्था होगी? ये व्यवस्था होगी, तो वो कौन सी होगी? लघुपरासी। कौन सी? लघुपरासी। इस व्यवस्था के कारण इनके ना तो स्पष्ट गलनांक होते हैं, ना ही कोई निश्चित ज्यामिति होती है। और ये कैसी प्रकृति के होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। तो कैसी प्रकृति के होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक, और क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय समदैशिक। समदैशिक। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण परमाणु अणु या आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं तथा जिनके अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये ठोस दृढ़ होते हैं, कठोर तथा निश्चित गलनांक वाले ठोस होते हैं। इन्हें क्या? वास्तविक ठोस भी कहते हैं। इसमें आपको जो मुख्य चीज़ें हैं वो कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है? निश्चित ज्यामिति। दूसरा, अवयवी कणों की कैसी? दीर्घपरासी व्यवस्था। ठीक, क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस। और तीसरे नेक्स्ट, निश्चित गलनांक होता है। इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, बाकी तो अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस के गुण। अब क्रिस्टलीय ठोस के गुण कौन कौन से हैं? क्रिस्टलीय ठोस के गुण निम्न हैं। तो कौन कौन से? फर्स्ट नंबर, इन ठोसों के अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट, इनके गलनांक निश्चित होते हैं, यानी हमने बताया था अभी इनकी कैसे स्पष्ट व निश्चित गलनांक होता है। नेक्स्ट, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये विषमदैशिक प्रकृति क्या है? इनके भौतिक गुण जैसे ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता आदि के मान माप की विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? जैसे विषमदैशिक को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये कोई क्लास है, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर हम सामने से बिल्कुल देखते हैं इसको सामने से, तो भी हमको 1 2 3 4 ही दिखाई देगा। इधर से देखेंगे तो भी हमें 1 2 3 4 दिखाई देगा, और इधर से देखेंगे तो भी हमें 1 2 3 4 ही दिखाई देगा। तो इनकी ये व्यवस्था क्या कैसी? विषमदैशिक। और समदैशिक, समदैशिक इसका बिल्कुल व्युत्क्रम होता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? NaCl है, Na2SO4 है, C12H22O11 है। जैसे घर में अपने लोग चीनी के क्रिस्टल देखते हैं, चीनी, तो वो कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट भी कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस है। NaCl यानी कि नमक, साधारण नमक भी कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है तथा जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनके कणों की लघुपरासी व्यवस्था होती है। अभी हमने बताया था आकार क्या है, इनके अवयवी कणों का आकार कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इसलिए इनकी व्यवस्था कैसी हो जाएगी? लघुपरासी व्यवस्था। इनके कणों की अव्यवस्था द्रव के कणों के समान होती है। क्या? दोबारा से रिपीट करता हूँ, इनके कणों की अव्यवस्था द्रव के कणों के समान होती है, अतः इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। अब जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या? अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कांच है, रबड़ है,
ठीक है, तो ये कैसे होंगे? अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। अब इनके गुण की बात करते हैं। अब एक चीज़ और, इनमें गौर हमें क्या क्या करना है, मेन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। फोकस किस किस पर करना है? इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी? निश्चित नहीं होती है। कणों की कैसी? लघु परासी व्यवस्था होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? अतिशीतित द्रव। अब इन्हें अतिशीतित द्रव के अलावा और क्या क्या कहा जाता है? इन्हें आभासी ठोस भी कहा जाता है। क्या? आभासी ठोस। ठीक है, इसको अमोर्फस सॉलिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोर्फस सॉलिड। और नेक्स्ट, इसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। इन्हें इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब इनके गुण की बात करते हैं। गुण कौन कौन से हैं? अक्रिस्टलीय ठोसों के मुख्य गुण निम्न हैं। तो नंबर फर्स्ट है, इन ठोसों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। इन ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। ये विसंदैशिक वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। जबकि क्रिस्टलीय कैसे थे? विसंदैशिक थे। और ये कैसे? समदैशिक। अर्थात इनके भौतिक गुण जैसे विद्युत या ऊष्मा चालकता, कठोरता आदि के मान माप की विभिन्न दशाओं में समान रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? समदैशिक प्रकृति होती है इनकी। जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़ आदि। अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव, आभासी ठोस आदि नामों से जाना जाता है। क्लियर?